जंग अजीम दोम में जापान की शिकस्त की सालगिरह पर चीन में कौमी तारीख की सबसे बड़ी और शानदार फौजी परेड। चीन के सदर ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत। रूस के सदर पुतिन, शिमाली कोरिया के रहनुमा और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सदर शी ने खिताब में कहा कि दुनिया इस वक्त अमन या जंग के फैसले के दौराहे पर खड़ी है। शी जिनपिंग की अक़वाम मुत्तहिदा से तारीखी सानेहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। कहा कि चीनी कौम की तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों, साइबर स्पेस वॉरफेयर समेत जदीद तरीन चीनी फौजी टेक्नोलॉजी की नुमाइश की गई। कमालिया में दरिया रावी पर हेड से दुनाई पर पानी का बहाव बढ़ने पर नाई सफूरा बंद तोड़ दिया गया। बारूदी मवाद से धमाका। बंद टूटने से पीर महल के 12 देहात डूब गए। बंद तोड़ने से पहले इलाका मकीनों को अपने माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था। हेड से दुनाई के सैलाबी रैले से जिला खानेवाल के 136 मुआवजात मुतासर हुए। बंद तोड़ने के बावजूद हेड से दुनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 1,88,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए चनाब में हेड मराला, खानकी और कादराबाद पर पानी की आमद में इजाफा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड मराला पर पानी का बहाव बढ़कर 3,84,000, जबकि हेड खानकी पर 2,52,000 क्यूसेक हो गया। हेड तेरिमू पर 3,85,000 क्यूसेक और ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2,70,000 क्यूसेक के करीब पहुँच गया। दरिया रावी में हेड जस्सड़ पर भी पानी की आमद में इजाफा हुआ है। 68,000 क्यूसेक के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में गुड्डू पर पानी की आमद में इजाफा रिकॉर्ड। दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब है। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा है कि इंडियन हाई कमीशन की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। दरियाए तवी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। सतलुज में हाई फ्लड है। मेलसी, भावलनगर और भावलपुर में सैलाब। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला मुल्तान डिवीजन से गुजर रहा है। मुल्तान शहर के बचाव के लिए कायम अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 3 से 4 फुट इजाफा। घरों को नुकसानात। सैलाब मुतासरीन परेशान। हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद लगाया गया था। वजीर आबपाशी पंजाब के मुताबिक फिलहाल सूरत हाल खतरनाक नहीं है। पानी का दबाव बढ़ने पर बंद तोड़ने का फैसला किया जाएगा। I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. पाकिस्तान को भारत के साथ रूस के ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं। पाकिस्तान भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूस के सदर पुतिन से गुफ्तगू। कहा खित्ते की खुशहाली के लिए पुतिन जैसी मुअस्सर शख्सियत के साथ काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए होंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान एशिया में हमारा रिवायती शराकतदार है। रूस के सदर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुलाकात में नायब वजीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। व्लादिमीर पुतिन की वजीर आज़म शहबाज शरीफ को नवंबर में रूस के दौरे की भी दावत। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात।
दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मजीद मजबूत करने का अज़म, करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इक्तसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद का वादा। चीन के सदर ने कहा है कि उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करेगा। सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के तारीखी इक़दामात, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। ये इक़दामात इलाक़ाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मुआवन साबित होंगे। चीनी सदर से वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन से बहुत अच्छी मुलाकातें हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि चीनी सदर ने वाज़े तौर पर कहा है कि चीन पाकिस्तान ताल्लुकात दुनिया के किसी मामले से मुतासर नहीं होते, ताल्लुकात का किसी से मवाजना भी नहीं किया जा सकता। रूस के सदर ने अपने वज़रा से पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में रवाबित को मजबूत करने की तजावीज़ भी तलब की। सदर पुतिन ने खास तौर पर स्टील मिल्स को मॉडर्नाइज करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। एहसन इकबाल ने कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान सेल्फियां लेकर अमरीका को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते नजर आए। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी सदर को तंज भरा पैगाम। सोशल मीडिया पर कहा है कि अमरीका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग को उनकी नेक ख्वाहिशात पहुंचाएं। चीन के सदर बैरूनी हमलावर को शिकस्त देने में अमरीकी मदद का एतराफ़ करें। शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर ट्रंप ने कहा है कि चीन और रूस की शमूलियत के साथ अमरीका के खिलाफ इत्तेहाद बनने पर तशवीश नहीं है। यूक्रेन तनाज़े पर ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर से बहुत मायूस हुए हैं। यूक्रेन जंग में लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कुछ करेंगे। पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अल-अमीन साहब का वो ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है काला बाग डैम की कोई ज़रूरत है। मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूर छेड़ना मुनासिब नहीं है। तो जब नहरें आप बेइत्तेफाक राय के बगैर नहीं बना सकते तो आप छोटे बड़े डैम भी बगैर इत्तेफाक राय के ना बनाएं। ये इसके लिए इत्तेफाक राय का होना बड़ा ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का कालाबाग डैम के हक में खुलकर बयान सामने आ गया। कहते हैं कालाबाग डैम न बनाना सियासत नहीं, इंतकामी इक़दामात हैं। ऐसा डैम न बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज़्यादती है। कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है, सियासत की वजह से ये मनसूबा रुका हुआ है। कालाबाग डैम से 3 सूबों को फ़ायदा मिलेगा। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मेज़ पर आए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का अल-यमीन के बयान से ऐलान लाताल्लुक़ी, उसे वज़ीर आला की ज़ाती राय करार दे दिया। कहा कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत नहीं है। मुतनाज़े चीज़ों को छेड़ना अच्छा नहीं, छोटे डैमों से काम चल जाएगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का मोहतात रद्द अमल। कहा कि जब नहर इत्तफाक राय के बगैर नहीं बना सकते तो छोटे बड़े डैम भी इत्तफाक राय के बगैर ना बनाएं, डैम इत्तफाक राय से बने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का कहने के लॉ एंड ऑर्डर पर पाक फौज के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। वो सूबे के सरबराह हैं, फौज उनके काम में मुदाखलत नहीं करती। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में अल-यमीन ने कहा है कि माजी के वाक़यात की वजह से फौज और बानी PTI के दरमियान एतमाद का फुकदान है। उन्होंने मुज़ाकरात शुरू करवाए थे, दोनों तरफ के पैगामात पहुँचाए थे, मगर फिर वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। बानी PTI से मुलाकात हुई तो उन्हें कहेंगे कि एक बार सियासी जमातों के साथ बैठ जाना चाहिए। एक वक्त आएगा जब सबको एहसास होगा कि मुल्क के लिए बैठकर बात करना ज़रूरी है। एक सवाल पर अल-यमीन ने कहा है कि वो मुआफ़ी मांगता है जो गलत काम करे, मुआफ़ी वो मांगे जिससे मैंडेट चोरी किया। अब वक्त आ गया है कि मुआफ़ी की बात छोड़कर आगे बढ़ें। बानी PTI सदारती निज़ाम के हक़ में है। सदारती निज़ाम हो तो बानी PTI क्लीन स्वीप कर जाएंगे।
3 मुल्की सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 169 रन बनाए। सदीकुल्लाह और इब्राहिम जादरान ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान टीम 9 विकेट पर 151 रन बना सकी। सीरीज में आज आराम का दिन है। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जुमेरात को UAE के खिलाफ खेलेगा। गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला और वजीराबाद समेत पंजाब के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। जिला झंग में सैलाब से 261 देहात डूब गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तहसील झंग के 137, 18 हजारी के 37 गांव मुतासर हुए। शोरकोट के 40 और अहमदपुर सियाल के 47 देहात मुतासर हुए। 3,22,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। झंग में सैलाब से 2,90,000 से ज्यादा एकड़ रकबा ज़ेर आब आ गया। तमाम लोगों से इल्तमास है, अगर कोई इस बस्ती में अभी तक मौजूद है तो बाहर आ जाए, हम आपकी मदद के लिए आए हुए हैं। ना माल मवेशी बचे हैं, ना हमारा चारे बचे हैं, ना हमारे पास कुछ भी खाने को भी वहाँ पर नहीं है। कम से कम 6-7 फुट पानी जाग के आ रहे हैं। बच्चे भूखे बैठे हैं, दरिया जाग के आ रहे हैं, दरिया जाग के जा रहे हैं। बच्चे बातें लेना साड़ी मजबूरी बन गई, सानू आवना पड़ता है। दरिया रावी में आने वाला बड़ा रेला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल जा पहुंचा। 30 के करीब देहात ज़ेर आब। नशेबी इलाकों से लोगों की मुंतकली। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें दरिया बुर्द हो गईं। फैसलाबाद तांदियावाला में भी सैलाब से 30 से जायद देहात मुतासिर। सैलाब से मुतासरा खानदानों की इमदाद और महफूज मकामात पर मुंतकली के लिए ताउन जारी रखें। मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें और तमाम इदारे मुकम्मल ताउन करें। पंजाब और सिंध में सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA और PDMA को हिदायत। बीजिंग से बजरिया वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरा निज़ाम में मवासिलात और बिजली तरसील के निज़ाम तरजीही बुनियादों पर बहाल किए जाएँ। लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि सैलाबी रेला 6 सितंबर की दोपहर तक गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान है। NDMA सिंध हुकूमत के साथ मुनासिब इंतजामात के लिए मुकम्मल ताउन कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल पर इंतजामिया और तमाम मुतालिका इदारों को बदस्तूर मुतहरिक रहने की हिदायत। हेल्थ कैंप्स में तमाम अद्वियात की फराहमी और बीमारियों के इलाज के लिए इंतजामात करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा ज़िला की इंतजामिया से गुफ्तगू में कहा है कि हमें मुतासरीन सैलाब तक खुद पहुँचना चाहिए। जहाँ खाना बनाने की सहूलत नहीं वहाँ तैयार खाना पहुँचाया जाए। बच्चों के लिए मयारी दूध का इंतजाम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा है कि पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाब से पहले बर वक्त इनखला से 2.5 लाख लोग महफूज रहे। 9 लाख से ज़ायद मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। खाने पीने दीगर इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की कच्चे के इलाकों में रहने वाले अफराद से नकल मकानी की अपील। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही फैलाने वाला सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होने वाला है। गुड्डू बैराज पर बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है। वक्त कम है। सैलाब से निमटने के लिए सिंध हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। जो भी अफराद दरिया के करीब रहते हैं इलाके से निकल जाएं। हुकूमत के रिलीफ कैंप्स मौजूद हैं। पानी के आने से पहले महफूज मकामात पर चले जाएं। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज का फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स बन्नू पर हमला। SPR के मुताबिक फितनतुल खवारिज के तमाम 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद झड़प में फेडरल कांस्टेबलरी और पाक फौज के 6 जवान शहीद हुए। SPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी हिसार की दीवार से टकराई। खुदकुश धमाके के नतीजे में हिसार की दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त चौकस और जुर्रतमंदाना रद्दअमल के बायस खवारिज के अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। इस भयानक और बुज़दिलाना अमल के मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमले की मज़म्मत। शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक के खिलाफ जंग जारी रखेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने फितनत और खवारिज के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बहादुर सपूतों ने जान निछावर करके फितनत और खवारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में आलूदा पानी से सैकड़ों अफराद मुतासिर, 400 अफराद अस्पताल लाए गए। मुख्तलिफ इलाकों में तिब्बी कैंप लगा दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरीन में बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की है। जिले भर में तालीमी इदारे आज भी बंद रहेंगे। जिले इंतजामिया के मुताबिक रामा वाटर सप्लाई लाइन में लीकेज के बायस मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी शामिल होने से पानी मुज़र सेहत हुआ। लैटरीन मसला आगू मार बैठे घर निके निके बालन दार पर जड़ा बंदा वेंद कहीं नहीं वेंद घर हट वेंद आगू मार बैठे होना बंदा अच्छा तो नहीं लगता था। पर्देदार लोग हैं, वाशरूम साफ नहीं करेंगे, इतनी गंदगी है, निके निके बालन सादे असा किदे बने। मुल्तान में सैलाब के बायस फ्लड रिलीफ कैंप्स में मौजूद खवातीन के लिए वॉशरूम्स की सहूलत दस्तयाब नहीं। खवातीन का कहना है कि वॉशरूम न होने से उन्हें जिस्मानी और जहनी तौर पर अजियत का सामना है। खुले आसमान तले मर्दों की मौजूदगी में गैर मयारी वॉशरूम काबिल इस्तेमाल नहीं। दूसरी जानिब इंतजामिया ने कहा है कि पोर्टेबल वॉशरूम्स 1-2 दिन तक इस कैंप में पहुँचा दिए जाएंगे। सिर्फ मुल्तान में सैलाब से 4 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 2 लाख खवातीन हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग से पहले जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज की चीफ जस्टिस को खतूत। जस्टिस बाबर सत्तार के 4 सफ़ात पर मुश्तमिल खत की कॉपी सामने आ गई। लिखा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समझते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िली अदलिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश की? रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। केसेस फिक्स करते वक्त सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके एडिशनल जजेस को केसेस भेजे जा रहे हैं। क्या जजेस और चीफ जस्टिस को याद नहीं रखना चाहिए कि वो बादशाह नहीं अवामी ओहदेदार हैं? आपका ऑफिस कुछ केसेस में कॉज लिस्ट भी जारी करने से इनकारी है, जिससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हो रही है। सीनियर जजेस को इंतजामी कमेटी से रूल्स की खिलाफ वर्जी में अलग और एडिशनल और ट्रांसफर जजेस को शामिल किया गया। आपने जजेस के बैरून मुल्क जाने के लिए NOC लेना लाजमी करार दिया। गोया जजेस को ECL पर डाला गया। इदारे बनाने में दहाइयाँ लगती हैं, तबाह करने में कुछ वक्त नहीं लगता। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम जजेस के खत की कॉपियां तमाम जजेस और रजिस्ट्रार को भी भिजवाई गई। कराची इशारे फैसल पर मासूम शाह मजार के करीब मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक फरार। सादी टाउन में सड़क से एक शख्स की लाश मिली है। मरने वाले की शनाख्त कादिर बख्श के नाम से हुई, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात। अफगानिस्तान के सूबे कुल्लड़ और नंगरहार में जलजले से अमवात की तादाद 1400 से ज्यादा हो गई। 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। 8000 से ज्यादा मकान तबाह। खराब मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। अफगान हुकूमत की आलमी बिरादरी से फौरी इमदाद की अपील। बरतानिया का $13 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। चीन की कुदरती आफात से निमटने में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। बरतानवी हुकूमत का सियासी पनाह गुज़ीनों के बाद वीज़े की मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम करने वाले तलबा के खिलाफ मुहिम का आगाज़। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होम ऑफिस तलबा से बराह रास्त टेक्स्ट और ईमेल के जरिए राबता करेगा। वीज़े की मुद्दत से ज़ायद अरसा क़याम करने वाले तलबा को निकाल दिया जाएगा। कानूनी तरीके से स्टडी वीज़ा पर आने वाले तलबा की बड़ी तादाद वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने पर सियासी पनाह तलब करने लगी। इसराइल के रिजर्व फौजियों ने गजा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक 300 से ज्यादा फौजियों का ड्यूटी पर आने से इनकार। इसराइली रहनुमाओं के एहतसाब का मुतालबा। इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 13 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइली फ़ौज के मज़ालिम पर बेल्जियम ने इसराइल पर पाबंदियाँ लगा दी। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर कई यूरोपीय ममालिक भी रवा महीने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कह चुके हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ पर अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर टैरिफ हटा दिए गए तो अमरीका गरीब मुल्क बन सकता है। चीन के सदर का पुतिन और किम जोंग उनकी मेजबानी करना कोई चैलेंज नहीं। सोशल मीडिया पर उनकी सेहत से मुतालिक खबरें जाली हैं। अमरीकी सदर का शिकागो में जराइम पर काबू पाने के लिए नेशनल गार्ड्स भेजने का ऐलान। गवर्नर इलिनॉय ने शिकागो में ट्रंप का नेशनल गार्ड भेजने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा कि ट्रंप अपनी करप्शन छुपाने के लिए सियासी ड्रामा रचा रहे हैं। वेनेजुएला के साहिल के करीब मुनशियात बरदार कश्ती पर अमरीकी हमला। अमरीकी फौजी कार्रवाई में 11 मुनशियात फरोश हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला से निकलने वाली मुनशियात बरदार कश्ती पर अमरीकी हमला कामयाब रहा है। वफाकी हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 6 सितंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कराची में गवर्नर हाउस में 8वें रोज भी ईद मिलादुन्नबी की महफिल का इनकाद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे IT तालीम बिला मुआवजा हासिल कर रहे हैं। एक दूसरे का मसीहा बनना चाहिए, अवाम में शऊर बेदार करते रहेंगे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कैंप लाहौर में जारी। मुसलसल बारिशों की वजह से इंडोर सेशंस तक महदूद। 5वें रोज भी खिलाड़ियों ने मकामी होटल में जिम सेशन किया। सपहर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के इंडोर हॉल में कोचेस की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कैंप लाहौर में होने वाली साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज और भारत और श्रीलंका में होने वाले ICC विमेन्स वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में लगाया गया है। और जुनैद जमशेद, एक आवाज और एक पहचान जो आज भी दिलों पर राज करती है। सालगिरह पर सुरीली यादों ने मद्दाहों की समातों में रस घोल दिया।